गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज हम लेसन 1 करेंगे जो कि हमारा ज्योग्राफी का लेसन 1 है। ये है द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। इसमें हम सोलर सिस्टम के बारे में पूरा एक्सप्लेन में पढ़ेंगे। पिछली क्लास में आपने उसको थोड़ा किया था, लेकिन इस बार हम उसको पूरा एक्सप्लेन में करेंगे कि सोलर सिस्टम क्या होता है। पहले मैं आपको ब्रीफ में बताती हूँ कि सोलर सिस्टम क्या होता है। द सोलर सिस्टम इज़ द सन एंड ऑल द प्लैनेट्स दैट गो राउंड इट। मतलब कि सोलर सिस्टम को हम सौरमंडल भी कहते हैं। तो सूर्य और उसकी परिक्रमा करने वाले 9 ग्रहों और 28 उपग्रहों का वर्ग या समूह को हम सोलर सिस्टम कहते हैं। अब हम आगे चलेंगे। इसमें हम देखेंगे सेलेस्टियल बॉडीज़। सेलेस्टियल बॉडीज़ क्या होती है, उसको हम हिंदी में खगोलीय पिंड भी कहते हैं। तो सन, मून, स्टार्स, प्लैनेट दैट यू सी इन द स्काई आर कॉल्ड सेलेस्टियल और हेवनली बॉडीज़। मतलब कि सूर्य, चंद्रमा, तारे, ग्रह जो आप आकाश में देखते हैं, यह खगोलीय पिंड कहलाते हैं। Along with these bright objects, you may also see the moon on most of the days. It may, however, appear at different times in different shapes and at different position. इसमें अब उन्होंने बताया है कि along with these bright objects, you may also see the moon. उन चमकीली वस्तुओं के साथ आप चंद्रमा को भी देखते हैं। अधिकांश दिनों में, हालांकि यह अलग अलग समय में दिखाई दे सकता है, अलग अलग आकार में भी होता है और अलग अलग स्थितियों में भी मौजूद होता है। मतलब आपने जब भी चंद्रमा को देखा होगा, वह एक तरह से नहीं लगता हर रोज़। उसका जो शेप है वो भी अलग नज़र आएगी आपको। उसका जो कलर है, इवन जो कलर भी है वो भी अलग नज़र आता है। किसी दिन तो वो बिल्कुल ब्राइट और वाइट नज़र आता है, और कभी कभी आपने देखा होगा कि जो चंद्रमा है वो ऑरेंज, लाइट पिंक इस टाइप का भी नज़र आता है ना। तो हम ये नहीं कह सकते कि चंद्रमा जो है वो हमेशा एक तरह का नज़र आता है। और आपने ये भी नोट किया होगा कि जो चंद्रमा है वो अपनी पोजीशन को चेंज करता रहता है। You can see the full moon only once in about a month time. तुम चंद्रमा को सिर्फ एक बार पूरा देख सकते हो। मतलब कि एक दिन ऐसा होता है, एक रात ऐसी होती है जिस दिन हमें चंद्रमा पूरा नज़र आता है। उस रात को हम कहते हैं इट इज़ फुल मून नाइट और पूर्णिमा। इसको हम कहते हैं फुल मून नाइट और पूर्णिमा। A fortnight later you cannot see it at all. It is a new moon night और अमावस्या। कुछ नाइट मतलब एक रात ऐसी होती है जब हमें चंद्रमा नज़र ही नहीं आता, उस दिन चंद्रमा होता ही नहीं है। तो उस रात को हम क्या कहते हैं, न्यू मून नाइट और अमावस्या। अब हम आगे करेंगे स्टार्स। The bright, shiny, small twinkling objects you see at night are called stars. तो स्टार्स बच्चों, आपने देखा होगा कि जब हम रात को आकाश को देखते हैं तो वहाँ पे कुछ चमकीली चमकीली चीज़ें हमें नज़र आती हैं। तो वो चमकीली चीज़ें क्या होती हैं, आपको पता है? तो वो चमकीली चीज़ों को हम लोग बोल देते हैं कि ये सितारे हैं। यस, तो हम इनको सितारे बोलते हैं। रात को आकाश में चमकदार, छोटा, टिमटिमाता हुआ जो वस्तुएं नज़र आती हैं उसको हम सितारे बोलते हैं। ठीक है, तो अब आगे है कॉन्स्टेलेशन। कॉन्स्टेलेशन क्या होती है? वेरियस पैटर्न डिज़ाइंस आर फॉर्म्ड बाय डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ स्टार्स, दीज आर कॉल्ड कॉन्स्टेलेशन। अब कॉन्स्टेलेशन क्या चीज़ होती है, आपको पता है? जब हम आकाश में देखते हैं तो उसको बड़े ध्यान से देखो तो आपको नज़र आएगा कि जो छोटे छोटे ये जो
टिमटिमाते हुए सितारे हैं, इन्होंने अपनी ही एक कुछ शेप्स बनाई होती हैं। तो इन जो शेप्स को हम लोग क्या बोलते हैं? कॉन्स्टिलेशंस। तो इसको हम नक्षत्र भी कहते हैं। विभिन्न पैटर्न के विभिन्न समूहों द्वारा गठित सितारे, इन्हें नक्षत्र कहा जाता है। तो इनको हम कॉन्स्टिलेशन भी कहते हैं। और इसके एग्जाम्पल क्या है? उर्सा मेजर, सप्तऋषि मंडल। आगे है पोल स्टार। पोल स्टार को हम क्या बोलते हैं? ध्रुव तारा। तो एज दिस स्टार इज सिचुएटेड एग्जैक्टली अबव नॉर्थ पोल, इट इज पोजिशन रिमेन कॉन्स्टेंट। जो हाँ जी, तो यह जो तारा होता है यह उत्तर दिशा में स्थित होता है। तो एज दिस स्टार इज सिचुएटेड एग्जैक्टली अबव नॉर्थ पोल, इट्स पोजीशन रिमेन कांस्टेंट। और इसकी जो पोजीशन होती है वो हमेशा एक जैसी रहती है, मतलब कि ये इधर उधर कहीं पे भी नहीं होता। जो स्टार्स होते हैं वो मैंने आपको पहले भी बताया कि वो एक ही स्थान पर फिक्स होते हैं, ठीक है। इट डज़ नॉट चेंज इट्स पोजीशन लाइक अदर स्टार्स। आपको मैंने पहले भी बताया था ना कि जो स्टार्स होते हैं वो अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करते और वो एक जगह पर फिक्स होते हैं। इट हैज़ गाइडेड सेलर्स एंड ट्रैवलर्स फॉर सेंचुरीज इन एंशिएंट टाइम्स। पीपल यूज्ड टू डिटरमाइन डायरेक्शन ड्यूरिंग द नाइट विद द हेल्प ऑफ स्टार्स। अब आपको पता होगा कि पहले टाइम में जो लोग थे वो जब समुद्री यात्रा करते थे, सेलर्स जो होते थे वो क्या करते थे? वो बहुत मतलब कि अपना जो डायरेक्शन ढूंढने के लिए इन्हीं स्टार्स की मदद लेते थे, ठीक है। तो इट हैज़ गाइडेड सेलर्स एंड ट्रैवलर्स for centuries in ancient times. People used to determine direction during the night with the help of stars. इन्हीं स्टार्स की सहायता से वो अपनी डायरेक्शन को ढूंढते थे। As indicates the north direction, another name for it is a north star. इसीलिए हम इसको नॉर्थ स्टार भी कहते हैं। जैसा कि उत्तर दिशा की ओर संकेत करता है तो यह नॉर्थ स्टार भी कहा जाता है इसे। तो बच्चों, आज के लिए हमारा इतना ही लेसन होगा और अगली वीडियो में हम सूरज के बारे में पढ़ेंगे, अर्थ के बारे में पढ़ेंगे। बहुत ही एक्साइटिंग होने वाला है, तो वॉच द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।